अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम बुज़ुर्गो, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि उस मालिके कायनात ने हम तमाम को इस दुनिया में बग़ैर रहबरी के नहीं भेजा, बग़ैर गाइडलाइन के नहीं भेजा। यानी अल्लाह पाक ने हर मौके पर हमारी दस्तगीरी फरमाई है, हमारा हाथ पकड़ा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुश नसीबी की बात है। हम बेसरो सामानी में नहीं हैं, हम बग़ैर रहबर के नहीं हैं, हमारा कोई गाइड नहीं, ऐसा नहीं है। और हम अपनी मर्ज़ी से गलत भी कर ले, ऐसा भी नहीं है। कितनी शानदार बात है, अल्लाह पाक ने हमारे लिए मज़हब इस्लाम को चॉइस फरमाया है, मुंतखब फरमाया है मज़हब इस्लाम को। जब मज़हब इस्लाम हमारे लिए मुंतखब शुदा चीज़ है तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई शशो पंज में ऊंच नीच की कोई ज़रूरत नहीं है। हर हालत का, हर पोजीशन का, हर कैफियत का हल हमारे इस्लाम में है, अल्हम्दुलिल्लाह। हर ज़माने से हमारा मज़हब इस्लाम ज़माने की रहबरी करता चला आया है। माजी में भी हमारे इस मज़हब इस्लाम ने अक़वाम की, उम्मत की, इंसानों की, मुसलमानों की उंगली पकड़ी है। वर्तमान ज़माने में भी यही मज़हब इस्लाम हमें मंजिल पर पहुँचाएगा और फ्यूचर में भी क़यामत की सुबह की सफ़ेदी तक जितनी भी इंसानियत इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली है, सब को अल्लाह तबारक व ताला अपने इस बेहतरीन उसलूब के साथ मंजिल मकसूद तक पहुँचा कर रहेंगे। तो मेरे बुज़ुर्गों, हम अपने मामूली और फ़ानी हालात को लेकर न घबराए, हम अल्लाह तबारक व ताला की चॉइस पर राज़ी रहे और अपना ताल्लुक़ अल्लाह से बनाने वाले बने। आज के दौर में सबसे बड़ी नसीहत यह है कि हम अपने को अल्लाह से जोड़ने वाले बने, वरना हम फितनों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बुज़ुर्गों, हम हालात में अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। चट्टान, जब सैलाब आता है चट्टान को थामना पड़ता है, दरख्त नहीं थामे जाते, बड़ी चट्टान पकड़ी जाती है। वो चट्टान हमें सैलाब के बहाव से बचाया करती है। वो चट्टान कुरान पाक और सुन्नत रसूल अला साहिबिहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मेरे बुज़ुर्गों, आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी भूख कहिए, हमारी सबसे बड़ी प्यास कहिए, हमारी सबसे बड़ी टैबलेट कहिए, सबसे बड़ी हाजत और ज़रूरत कहिए, वो दीन है, वो इस्लाम है, वो तालीमात खुदाबंदी है, वो अल्लाह तबारक व ताला से ताल्लुक़ को जोड़ना है। जिसने आज नहीं जोड़ा, कल मेरे बुज़ुर्गों हर हाल में चारों नाचार उसे अपने आप को मजबूर करके भी मज़हब इस्लाम से अपना ताल्लुक़ बाकमाल तरीक़े से जोड़ना पड़ेगा। सरसरी ताल्लुक़ में कोई फ़ायदा नहीं है मेरे बुज़ुर्गों। कुरान करीम भरा पड़ा है, हम ईमान वालों की जो बेनिफिट्स कुरान बयान करता है
हमारी जो नशेली ज़िंदगी कुरान बयान करता है, अगर वो नशेली ज़िंदगी हम चाहते हैं, वो अगर शानदार और जानदार ज़िंदगी चाहते हैं, तो बाकमाल कनेक्शन हमें जोड़ना पड़ेगा। उसी के लिए तो अल्लाह पाक वक्तन फ़वक्तन ये हवाएं चलाते हैं। ये जो दीन आते हैं मुबारक, ये जो घड़ियाँ आती है मुबारक, ये जो महीने आते हैं मुबारक, ये क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रब्बानी लहरें हैं। इन लहरों में अपने आप को जो डाल दिया करता है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी हिकमत और मसलिहत से उसे चमका लिया करते हैं। और जो सरफे नज़र करता है, इसे नॉर्मल समझता है, भाई शाबान की 15वीं रात आई तो क्या, शबे कदर आई तो क्या, रमज़ान आया तो क्या, ये जुमले जहाँ हुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को बड़ी तकलीफ़ होती है मेरे बुज़ुर्गों। अल्लाह को बड़ा शिकवा है अपने बंदू से, वो यही कि मेरे बंदे मेरे बड़े नाकदरे हैं, मेरी नेमतों की बड़ी नासिपासी करते हैं। यानी हम नादान हैं, हम हमाकत वाले हैं, हम जहालत वाले हैं, हम अपने जुमले बोल दिया करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते मेरे बुज़ुर्गों इन जुमलों में क्या जहर रखा होता है। इसलिए हम अपने आप को दीन का मोहताज बनाने वाले बने, दीन की ज़रूरत को हम समझने वाले बने, और जब कभी अल्लाह अपने फजलो करम से ऐसे मुबारक औकात दिया करे, मुबारक रातें दिया करे, तो इसमें बराबर रगड़ाई करे अपने आप की। क्या हमें ज़रूरत नहीं है मेरे बुज़ुर्गों? यकीनन ज़रूरत है। तो इन मुबारक घड़ियों की हम कदर क्यों न फिर करें? यकीनन हम करेंगे इंशाअल्लाह। और आज भी बड़ी मुबारक रात है। साहिबे हिदाया किताब फ़िक़्ह हनफ़ी की मसले पर लाजवाब किताब है। उसके मुसन्निफ़ फरमाते हैं मुबारक रातों में से एक रात ये 15वीं शब है शाबान की। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये 15वीं शब की रात बड़ी मुबारक रात है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को बारात का इनाम दिया है, यानी माफ़ी का। इस रात में अल्लाह ने सिस्टम जो चलाया है वो आम माफ़ी का सिस्टम चलाया है, जो हम सब की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने नबी जी से सवाल किया था, नबी जी शबे कदर अगर मुझे मिल जाए, शबे कदर के बारे में है वो, शबे कदर अगर मुझे मिल जाए तो मैं क्या मांगूँ? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने कहा था, हुजूर ने फरमाया था आयशा मग़फ़िरत मांगना। तो ये मग़फ़िरत तो ऑलरेडी आज आम स्कीम है, आम स्कीम है मग़फ़िरत की मेरे बुज़ुर्गों। आज ये इतनी बड़ी रात है और अल्लाह तबारक व तआला इस रात में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए किराम और ताबईन तबे ताबईन और उलमाए किराम औलिया इज़ाम इस रात में जिद्दोजहद किया करते थे, ज़रा अपनी इबादत को बढ़ा लिया करते थे। मैं साफ थोड़ी बातें आपके सामने रख कर अपनी बात पूरी करूँगा मेरे बुज़ुर्गों, बहुत मुख्तसर अंदाज में। इस रात में अपने इबादत को बढ़ा लिया करते थे और जब दीन आता था इसका रोज़ा रखा करते थे। और अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसियत है इस रात में कि अल्लाह गुरूबे शम्स से पहले आसमान पर आ जाते हैं, सूरज डूबते ही पहले आसमान पर। और पहला आसमान क्या है मेरे बुज़ुर्गों? वो इस दुनिया की छत है, और छत घर का हिस्सा होती है। छत क्या होती है? घर का हिस्सा। अल्लाह हमारी छत पर आ गए, यानी अल्लाह हमारे घर आ गए। अल्लाह हमारे घरों पर तशरीफ़ लाए, और घरों पर तशरीफ़ लाकर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 3 ऐलानात हो रहे हैं। अला मिन मुस्तगफिरिन फागफिरु लह, है कोई मुझसे मग़फ़िरत की भीख मांगने वाला, अपने गुनाहों की बख्शिश करने के लिए मुझसे कहने वाला, अपने आप को धोने वाला, गुस्ले तौबा करने के लिए कोई तैयार है? कोई तैयार हो तो बताएं। फागफिरु लह, मैं उसे गुस्ल करवा दूंगा, मैं उसे अपना वली बना दूंगा। वो ये न सोचे कि मेरे गुनाह ज़मीन के ज़र्रात से ज़्यादा है, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा है, समंदर की झाग से ज़्यादा है। अगर वो जितने भी गुनाह लेकर आए, लेकिन उस बंदे को मालूम होना चाहिए मैं उसी का रब हूँ, मैं उस बंदे का रब हूँ। जो बंदा आज गुनाह ढेरों लेकर आ रहा है, उसी का तो मैं रब हूँ।
बंदा तू गुनाह करते करते थकेगा, लेकिन मैं तुझे माफ़ करते करते नहीं थकूंगा। ये अल्लाह का निज़ाम है मेरे बुज़ुर्गों, ये हमारे रब की शान है, ये हमारे रब की शफ़क़त है। हम बेयारो मददगार कहाँ हैं? कहाँ हैं गुनाह करने वाले, रातों को अपनी रातों को बर्बाद करने वाले, दिनों को बर्बाद करने वाले, हुकूकुल्लाह को ज़ाये करने वाले, हुकूकुल इबाद को ज़ाये करने वाले। न घबराए, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा माफ़ करने वाला है। ये ऐलान हमारे घर पर हो रहा है, हमारे घर पर ऐलान हो रहा है मेरे बुज़ुर्गों। हमें इस ऐलान की कदर करनी है और अल्लाह तबारक व तआला से हमें माफ़ी मांगनी है। दूसरा ऐलान बारी ताला हमारी ज़रूरत का फरमाते हैं, अला मिन मुस्तरज़िक़िन फ़ारज़ुक़ुहु, है कोई रिज़्क़ का मसला मुझसे हल करवाने के लिए आने वाला, मैं उसके रिज़्क़ का मसला हल करूँगा। हमने अपना रिज़्क़ ढूंढा मेरे बुज़ुर्गों, खेत में ढूंढा, तबेले में ढूंढा, दुकानों में, फैक्ट्रियों में, अपने कारोबार में, जबकि अल्लाह तबारक व तआला का कुरान फरमाता है व फ़िस समाई रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून, आसमान में तुम्हारी रोज़ी है। और अल्लाह और रोज़ी का ऐलान फरमाते हैं। और आज हम सब परेशान हैं रोज़ी के मामले में, सब दुखी है रोज़ी के मामले में। कोई ऐसा ख़ानदान और घर और मकान नहीं है जहाँ रोज़ी की परेशानी उसे सताती ना हो। तो अल्लाह पाक का आज ये ऐलान है मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह से हम खूब आफ़ियत वाली रोज़ी मांगे, खूब हलाल रोज़ी मांगे, खूब बरकत वाली रोज़ी मांगे, हम अल्लाह से मांगे। और अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़रूरत के लिए एक बेहतरीन और आखिरी ऐलान फरमाते हैं, अला मिन मुब्तलन फ़उआफ़ी, है कोई मुसीबत का मारा, है कोई बीमारी का मारा, है कोई डिप्रेशन का मरीज़, है कोई बीवी का सताया हुआ, है कोई शौहर का सताया हुआ, है कोई बाप का रुलाया हुआ, पड़ोस का रुलाया हुआ, बीमारी ने सताया हो, जानवरों ने पूरा किया हो, इधर उधर के हालात ने उसे मुब्तलाए मुसीबत कर रखा हो, है कोई मुझसे भीख मांगे शिफा की, है कोई मुझसे आफियत का सवाल करे, फ़उआफ़ी, मैं उसे आफियत दूंगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ऑलरेडी ऐलानात तो यूँ हर रात फरमाते हैं, लेकिन वो सुबह होते हैं। ये ऐलानात सुबह होते हैं जब हम उठ नहीं पाते। आज हम सब का रफ़ीक और करीम और शफ़ीक मेहरबान खुदा पहले आसमान पर आकर अभी से ऐलान करता है, अभी हम सब जागते हैं, अभी हम सब चुस्ती में हैं। तो मेरे बुज़ुर्गों, इस बात की हमें कदर करनी है और हमें अपने आप को इन ऐलानात की कदर करते हुए हमें इन बातों के पीछे अपने आप को लगाकर अपनी रोज़ी के मसले को हल करवाना है, अपनी बीमारी के मसले को हल करवाना है और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मंगवानी है। मेरे बुज़ुर्गों, अता बहुत बड़े ताबईन गुज़रे हैं, अता बिन यसार अलैहिर्रहमा, वो फरमाते हैं शब बारात से अफजल कोई रात नहीं है। इसी तरीक़े से हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मक़दहु फरमाते हैं इसका दिन भी बड़ा बरकत वाला, इसकी रात भी बड़ी बरकत वाली है। इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं 5 रातों में दुआएं कबूल होती है, इनमें से एक रात शब बारात भी है। वो 5 जुमा की रात है, 2 ईदैन की रातें हैं, रजब की पहली रात है और शाबान की 15वीं रात है, इसमें दुआएं कबूल होती है। इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं। इसी तरीक़े से इब्ने रजब हम्बली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि इस रात की कदर किया करते थे शाम के ताबईन लोग। अहले शाम में जो ताबईन लोग थे, अल्लाह के औलिया गुजरे थे, वो इस रात की बड़ी कदर करते थे, यानी इसमें बड़ी इबादत किया करते थे और लोगों ने उनके इस मुजाहदे ही से इस रात की अज़मत को समझा है। इस रात की अज़मत जो समझी लोगों ने अपने ज़माने में, तो अहले शाम के लोगों ने जो समझी थी वो अपने ज़माने के औलिया किराम की मेहनत के नतीजे में समझी थी। तो मेरे बुज़ुर्गों, इस रात में हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। मैं आगे तफसील से बतलाऊंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसमें क्या करने को कहा है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बयान फरमाती है कि नामदार यूँ तो रमज़ान के ही पूरे महीने के रोज़े रखते थे, रमज़ान के अलावा शाबान एक महीना होता था जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा रोज़े रखते थे, यानी बहुत ज़्यादा इबादत किया करते थे। 2 वजह से
दो रिवायतें हैं हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। वो फरमाते हैं मैंने नामदार से पूछा, नबी जी आप शाबान की इतनी अज़मत क्यों करते हैं? नामदार ने कहा, इस महीने में बंदों के आमाल, पूरे साल के जो आमाल होते हैं वो इस महीने में अल्लाह के दरबार में पेश होते हैं। तो मेरी चाहत है कि मेरा जब जायज़ा हो रहा हो, मेरा जब एग्ज़ाम हो रहा हो, मेरे जब नामे आमाल को चेकअप किया जाता हो, उस मौके पर मैं ज़रा अल्लाह तबारक व तआला को अपने बारे में शफ़ीक़ बना लूँ, अपने बारे में रहीम बना दूँ। शाबान में इतनी मेहनत करता है मेरा बंदा, तो लाओ उसके आमाल को ज़रा मैं बढ़ाई लिया करता हूँ, उसके आमाल को कबूल ही कर लिया करता हूँ। और दूसरी वजह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में मरने वालों की फ़हरिस्त हवाले करते हैं, फ़रिश्तों के, मलकुल मौत के हवाले करते हैं मरने वालों की फ़हरिस्त अगले साल। तो मेरी चाहत है मैं इस हाल में अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होऊं, जब मेरी फ़हरिस्त तैयार हो रही हो तो मैं अल्लाह तबारक व तआला को रोज़े के साथ में अपने आप को पेश करूं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए आसानी का मामला फरमा दे। तो मेरे बुज़ुर्गों, इन दो वजहों से नामदार शाबान की बड़ी अज़मत किया करते थे। और इस रात के बारे में बतला दिया, नबी जी ने साफ कहा, जब शाबान की 15वीं रात आए फ़क़ूमू लैलहा, तो उसके रात में जाग लिया करो, सूमू नहारहा, उसके दिन का रोज़ा रख लिया करो। अब रात में जो जागना है, रात में जो इबादत करनी है, इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करें मेरे बुज़ुर्गों। मज़हब इस्लाम की चाहत है, मज़हब इस्लाम की मंशा है कि हम इस रात को खुसूसियत से इबादत करें, लेकिन इबादत ओपन नहीं करनी, हमें इबादत को अलल ऐलान नहीं करना, लोगों को इकट्ठा करके इबादत नहीं करनी। इतना साफ मजहब है मेरे बुजुर्गों, इसको हमें समझना है। मजहब इस्लाम ये चाहता है कि दूध का दूध रहे, पानी का पानी रहे, यानी अच्छी चीज़ें अंदर रहे, गलत चीज़ें बाहर हो जाएं। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो इबादत का रंग लिए हुए नहीं होते, और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो इबादत के रंग में होते हैं। तो ये रात भी ऐसी है मेरे बुजुर्गों, इसमें हमें दोनों गुनाह नहीं करने, वो गुनाह भी नहीं करने जो गुनाह के रंग वाले हैं, और वो गुनाह भी नहीं करने जो इबादत के रंग में होते हैं। यानी हमें मज़हब इस्लाम को अपने लिए एक रहबर मानना है, और वो जो बतलाएं, जितना बतलाए इतना ही हमें करना है। हम अपनी मर्जी से, अकल से, सोच और समझ से दीन को तजवीज़ करने वाले न बने, इसमें हमारा नुकसान है मेरे बुजुर्गों। वो चीज़ रद्द हो जाती है, जो नहीं होती है वो मिटा दी जाती है, वो रद्द कर दी जाती है, वो ठुकरा दी जाती है। तो हमें इस रात में इबादत ज़रूर करनी है, खुसूसियत से करनी है, एहतिमाम से करनी है, लेकिन इसको अलल ऐलान नहीं करना, उसका हंगामा नहीं करना, उसके लिए दावत नहीं चलानी, उसके लिए इज्तिमाइयत नहीं बनानी। शेखुल हदीस व सदरुल मुदर्रिसीन, उस्ताजी व उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे कि भाई हमें इस रात इबादत यकीनन करनी है, लेकिन घर में करनी है, इस तरह के पड़ोस को भी पता न चले। ये हमारी खूबी है मेरे बुजुर्ग, आप न घबराएं कि मज़हब इस्लाम इबादत के मामले में भी इतना एहतियात क्यों बरतता है। बहुत ज़रूरी बात है ये। हम अपने घरों में इबादत करने वाले बने, छुप कर इबादत करने वाले बने। हाँ, ये अलग बात है घर का माहौल साथ न देता हो, हम मस्जिद में अगर इबादत करते हैं, और इबादत की मुख्तलिफ शक्लें हैं मेरे बुज़ुर्गों, कोई ख़ास तरीक़ा इस रात में इबादत का हदीसों से मरवी नहीं है। हम कुरान पढ़ना चाहें, हम जिक्र करना चाहें, तस्बीहात पढ़ना चाहें, नमाज पढ़ना चाहें, और दुआएं मग़फ़िरत करना चाहें, कब्रस्तान जाने का वो आगे में बतलाऊंगा, लेकिन अभी इबादत के मामले में ज़रा इस बात को हम समझने वाले बने कि इबादत मुझे जितना हो छुप कर करनी है, और कोई ख़ास तरीक़ा इस रात में इबादत का नहीं है। ख़ास तौर पर नफलों की जमातें नहीं होनी चाहिए, न मस्जिद में न मस्तूरात घर पर। सुना है और देखा भी है कहीं कि मस्तूरात भी सलातु तस्बीह जमात से पढ़ती है, ये बिल्कुल सही तरीक़ा नहीं है मेरे बुज़ुर्गों। नवाफिल में जमातें नहीं हुआ करती, नवाफिल तो रब से एक प्राइवेट मुलाकात है। रब ताला हमें तन्हाई में बुला रहे हैं और आप टीम लेकर जाते हैं।
फ़र्ज़ नमाज तो एक दरबारी मुलाकात है, एक जनरल मुलाकात है, उसमें तो हम यकीनन सब साथ में मस्जिद में जाएंगे और जमात के साथ अदा करेंगे। नवाफिल एक प्राइवेट मुलाकात है। अल्लाह तबारक व तआला उसके वक्फे रखकर अपने बंदू को अलग अलग अपने पास बुला रहे हैं और हम टीम लेकर पहुंच जाएं। ये तो कोई अक्लमंदी है, ये कोई कदरदानी वाली बात है। अरे हमें कोई बड़ा आदमी तन्हाई में बुलाए, आपको कोई तन्हाई में बुलाए और आप दो चार को लेकर पहुंच जाएं, तो ये उसकी कदर करना हुआ? नहीं मेरे बुजुर्गों। तो नवाफिल यकीनन हम पढ़ें, इनफरादी पढ़ें, छुपकर पढ़ें जितना हमसे हो सके। और दूसरा अमल मग़फ़िरत की दुआ इस रात में खूब करना है। मग़फ़िरत की दुआ इस रात में खूब करना है। रहा कब्रिस्तान जाने का मामला, तो मेरे बुज़ुर्गों रिवायत में कहीं पर ये नहीं मिलता कि नामदार ने कब्रिस्तान जाने को कहा हो या सहाबा कभी इस रात ही में कब्रिस्तान गए हो, ऐसा नहीं है। एक रिवायत है इब्ने माजा की, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। उसमें इतना मिलता है कि नामदार इस रात में जिब्राइल के कहने पर जन्नतुल बकी गए थे, दुआए मग़फ़िरत करके आ गए थे। लेकिन वो इतने साइलेंट गए थे कि अम्मा आयशा भी सोचने पर मजबूर हो गई थी कि नामदार चुपके से बिस्तर से निकल रहे हैं, चुपके से दरवाज़ा खोलते हैं और चुपके से कब्रिस्तान जाते हैं। वो तो अम्मा आयशा की थोड़ी नींद पूरी नहीं थी, आधी सोई थी, तो इन्होंने उठकर देख लिया नामदार को। फिर सारी बात नामदार ने बतलाई कि जिब्राइल आए थे और मुझे दुआए मग़फ़िरत का कहा था और यूँ कहा था। इस रात में अल्लाह तबारक व ताला इतने मूड में होते हैं कि अल्लाह पाक कबीले कल्ब की बकरियों की बालू की तादाद के बराबर अपने बंदू को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं। कबीले कल्ब अरब का सबसे बड़ा बकरियों का कबीला था। अब उसकी बकरियां कितनी, बकरियों के बाल कितने, उन बालों की क्वांटिटी के बराबर अल्लाह पाक अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं, इनकी मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो मेरे नबी आप उठो और जन्नतुल बकी, वो तो नामदार के घर के पास में था, तो नामदार पहुंच गए। लेकिन सुबह उठकर नबी ने यह हदीस सहाबा को बतलाई हो, कहीं पर नहीं है। सहाबा गए हो, कहीं पर नबी नहीं है। नबी इसके बाद कभी गए हो, कहीं पर नहीं है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कब्रिस्तान न जाए, इसका मतलब ये है कि इसी रात कब्रिस्तान जाने का हम ज़्यादा हंगामा न करें। इनफिरादी तौर पर अगर कोई जाता है बिल्कुल जाए, और वैसे भी कब्रिस्तान जाना चाहिए। कुरान करीम की एक आयत है, ला तकुम अला कब्रिही, यानी मुनाफिकीन का तस्किरा छेड़ा है। नबी जी को वहाँ कहा है, अरे नबी जी आप मुनाफिकीन की नमाज जनाजा भी न पढ़ाइए और इनकी कब्र पर भी न खड़े रहिए। वहाँ तफसीर माजिदी में हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद साहब दरियाबादी नम्बरल्लाह मरकदहू फरमाते हैं, देखो कब्रिस्तान जाकर इसाले सवाब करना ये घर पर बैठकर इसाले सवाब करने के मुकाबले में अफजल है। लेकिन हम नहीं जा पाते मेरे बुजुर्गों, जाना चाहिए हमें। देखो नबी जी को यहाँ कहा जाता है, नबी आप मुनाफिक की कब्र पर भी खड़े न रहिए, आपका खड़ा रहना उसको फ़ायदा देगा। और मुनाफिक इस्लाम का इतना बड़ा दुश्मन है कि उसको ये भी फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। तो पता चला वहाँ जाकर हाज़िरी देकर पढ़ना ये ज़्यादा सवाब की चीज़ है और वहाँ के लोगों के लिए दिलासे की बात है। यकीनन हम जाने वाले बने मेरे बुज़ुर्गों, लेकिन इस रात ही को एहतिमाम करके हम मज़हब इस्लाम में एक नई बात को बढ़ाकर इस मज़हब को दागदार करने वाले हम काम न करें मेरे बुज़ुर्गों। लिहाजा इस बात को हम अच्छी तरह क्लियर करें। तो इबादत करनी है अपने हिसाब से, हम जो भी करना चाहें, दुआए मग़फ़िरत करनी है। कब्रिस्तान जाने का मामला भी आपके सामने क्लियर हुआ। और आइंदा कल का हमें रोज़ा रखना है, आइंदा कल का हमें रोज़ा रखना है और उस रोज़े को मुस्तहब का दर्जा हासिल है। यानी कोई रखे नूरुन अला नूर, सोने पे सुहागा, और अगर कोई न रखे कोई नकीर वाली बात नहीं है, कोई ताने वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे बुज़ुर्गों, ये मेहमान रोज़ रोज़ नहीं आया करते, ये 15वीं शाबान का रोज़ा रोज़ रोज़ नहीं आया करता। लिहाजा हमें एहतिमाम से इस रोज़े को रखना चाहिए। और अगले रमज़ान के लिए रहल सल हो रही है, हमारी प्रैक्टिस हो रही है। तो प्रैक्टिस का तरीक़ा यही है कि आगे रमज़ान आता है, यानी वहाँ रोज़े रखने हैं, तो प्रैक्टिस हमें रोज़े से करनी होगी। और रोज़ा हम मुस्तहब कहकर छोड़ दें तो कैसे प्रैक्टिस होगी हमारी?
लिहाजा आज हम आज़ाइम करें और इन बातों को घर पर ले जाने वाले बने और सुने मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला के आम माफ़ी के इस ऐलान में कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं फरमाया करते। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ी के मूड में है, फिर भी अल्लाह पाक इन बंदों को माफ़ नहीं फरमाते। इसमें पहला है मुशरिक, जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ पार्टनरशिप करने वाला हो, इसको अल्लाह इस रात में माफ़ नहीं फरमाते। लेकिन मेरे बुज़ुर्गों, हम मुसलमानों में भी एतक़ादी बिगाड़ बहुत पैदा हो चुका है, अक़ीदे का बिगाड़ बहुत पैदा हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीदें बांधने के अलावा और उसे हम उम्मीदें लगाते हैं। इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी ज़ात ही से यकीन जोड़ने को कहा है, हम अल्लाह की ज़ात से यकीन नहीं जोड़ते। इसी तरह हम कुछ महीनों को, कुछ दिनों को, कुछ घड़ियों को मनहूस समझते हैं, बाबरकत नहीं समझते, अच्छी नहीं समझते। ये हमारे अक़ीदे का बिगाड़ है और इसी तरह के अक़ीदों का बिगाड़ हमारे पास है। मेरे बुज़ुर्गों, इससे अपने आप को हमें बचाना चाहिए। ये अल्लाह तबारक व शिर्क क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में किसी को शरीक करना और अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शरीक करना। अल्लाह की सिफ़ात में अल्लाह एक है, ये अल्लाह की सिफ़त है, अल्लाह ही नफ़ा देने वाले हैं, नुकसान देने वाले हैं, बीमारी और सेहत देने वाले, लड़का लड़की देने वाले, बारिश देना न देना, उगाना न उगाना, ये सारा सिस्टम अल्लाह के पास है। अब ये बातें हम किसी बंदे के लिए साबित करने वाले बने, ये शिर्क वाली बात है। इस बात से हमें अपने आप को पाक करना होगा, वरना इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती है। और दूसरी बात है, दूसरा गुनाह है कीना रखना, अपने दिल में अपने मुसलमान भाई के बारे में खटपट रखना, दुश्मनी रखना, अदावत रखना, इंतकामी जज्बे को अंदर पनपने देना, ये कीना होता है मेरे बुजुर्गों। दुश्मनी, उसके खिलाफ प्लानिंग, उसके बारे में सोचते रहना बिला वजह, दुनियावी वजह से, और दीनी वजह हो फिर भी कीना वाली बात सही नहीं है। उसके बारे में जहर अपने दिमाग में रखना, अपने दिल में रखना, जैसा कि आम माहौल है मेरे बुजुर्गों, इससे अपने आप को पाक करने की ज़रूरत है। कीना यानी हम नबी अलैहिस्सलाम की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, अनस मेरी सुन्नत है कि तू सोवे इस हाल में कि तेरे दिल में किसी के बारे में कोई बैर न हो। ये मेरी सुन्नत है, मेरी सुन्नत है ये कि तू सोए इस हाल में कि तेरे दिल में किसी के बारे में कोई बैर बुग़्ज़ न हो। एक सहाबी का मशहूर वाक़या है, नामदार ने 3 मरतबा इनके बारे में कहा वो जन्नती सहाबी है। एक सहाबी पीछे लगे उनके बारे में तहकीक करने के लिए, वो कौन से आमाल करते हैं, फिर पता चला कुछ ज़्यादा आमाल नहीं है, वही सो जाते हैं, रात को उठते हैं, करवट बदलते हैं तो फिर कुछ जिक्र कर लेते हैं और सुबह उठते हैं, कोई पूरी रात नमाज पढ़ना, ऐसे लंबे चौड़े आमाल नहीं है। तो फिर वो जाने लगे सहाबी, तो इनको पूछा भाई क्यों आए थे? कहा मैं अपने काम से आया था लेकिन कोई नए आमाल नहीं मिले। तो कहा कि भाई ठहरो, बस मेरी ज़िंदगी का एक रूल है, जब मैं सोने बैठता हूँ तो अपने दिल को हर एक बंदे से साफ़ कर लिया करता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी की एक आदत है, इसी ने मुझे शायद जन्नती बना दिया हो। तो मेरे बुज़ुर्ग ये बहुत बड़ा अमल है, मुश्किल तरीन ज़रूर है लेकिन इसमें फ़ायदा भी ज़्यादा रखा हुआ है। इसी तरह रिश्तों को तोड़ने वाला, अभी गांव में प्रोग्राम हुआ था तो उसमें बात आई थी कातिउर रहीम, रिश्ता तोड़ने वाला। तो एक साहब ने कहा कि भाई रिश्ता तोड़ने वाला है तो थर्ड पार्टी होगी। भाई थर्ड पार्टी ये तो है ही शरीर जो 2 भाइयों के दरमियान लड़ाती है, लेकिन जो 2 भाई आपस में लड़ते हैं दुनियावी कारण से और रिश्ता फिर तोड़ते हैं, आपस में ताल्लुकात रिश्तेदारी के बाकी नहीं रखते, 3 दिन से ज़्यादा तक, महीनों महीनों और सालों सालों तक, ये है क़त्ए रहीम, रिश्तेदारी को तोड़ना। ये बड़ा संगीन जुर्म है मेरे बुजुर्गों। ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्ते नाते तोड़ने वाले जन्नत में एंटर नहीं होते। इसी तरह कुरान करीम में सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने 2 जगह पर रिश्ता तोड़ने वालों के बारे में 2 बातें बयान फरमाई। उलाइका हुमुल खासिरून, ये खसारे वाले हैं। और अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया उलाइका अलैहिमुल लाना, इन पर अल्लाह की फिटकार है जो रिश्ते तोड़ लिया करते हैं। लेकिन ये दुनियावी वजह से, दीनी वजह से रिश्ता तोड़ना ज़रूरी है, दीनी कारण से रिश्ता तोड़ना ज़रूरी है।
ताल्लुक़ तोड़ना ज़रूरी है। हम दुआए कुनूत पढ़ते हैं वितर में, हम उस मौके पर क्या कहते हैं? वनत्रुकु मन यफजुरुक, अल्लाह हम उससे नहीं बोलेंगे जो तेरी नाफरमानी करता है, हम उससे ताल्लुक़ नहीं रखेंगे जो तुझे रुठाता है, तुझे दुख पहुंचाता है। हम रोज़ाना कहते हैं, फिर भी अपने बेटे से ताल्लुक़ रखते हैं जबकि वो खुराफात करता है, बेदीनी वाली हरकतें करता है, अल्लाह का फाजिर और फासिक बंदा है। इस्लाम इतना शानदार है मेरे बुजुर्गों कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन हब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। जिसने दोस्ती रखी अल्लाह के लिए, हम सब आपस में दोस्त बने बैठे हैं अल्लाह के लिए, उस्ताद शागिर्द दोस्त होता है अल्लाह के लिए, पीर मुरीद दोस्त होता है अल्लाह के लिए, इनमें कोई गर्ज़ दुनिया नहीं है। अल्लाह के लिए दोस्ती करना, अल्लाह ही के लिए दुश्मनी करना। बेटे से नहीं बोलते, भाई से नहीं बोलते, बाप से नहीं बोलते, बीवी से नहीं बोलते, क्यों? बेदीन हैं, इनको सबक सिखाना चाहते हैं, इनसे नाराज रहकर, इनसे ताल्लुक़ तोड़कर इनको अल्लाह के करीब बनाना चाहते हैं। और आपको याद होना चाहिए, शेखुल मशाइख हज़रत मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब दामत फ़यूज़हुमुल आलिया गठामन तशरीफ़ लाए थे। हज़रत का बयान हुआ था इसी बात पर कि हज़रत ने एक हदीस बयान फरमाई थी, खियारुकुम, तुम में बेहतरीन लोग वो है मन दा इलल्लाह, जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए, वह हब्बब इबादहु इलैहि, अल्लाह के बंदों को अल्लाह का महबूब बनाए। बेहतरीन है तुम में वो जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाएं और अल्लाह के बंदों को अल्लाह का महबूब बनाएं। कितना शानदार काम है ये, मोहब्बत वाला काम। हम नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? उसे सबक सिखाना है। तो मेरे बुजुर्गों, ये बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है। हम किसी को दे रहे हैं अल्लाह के लिए, कोई जज़ाक अल्लाह की उम्मीद नहीं है, किसी को नहीं देते अल्लाह के लिए, कोई दुश्मनी वाला मामला नहीं है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, उसका ईमान मुकम्मल हुआ, जिसमें 4 बातें पाई जाए। इसलिए रिश्ता तोड़ने वाला दुनियावी गर्ज से बहुत बुरा और संगीन जुर्म है, लेकिन अगर दीनी गर्ज से हम रिश्तों को तोड़ेंगे तो ये ज़रूरी बात होगी, उस मौके पर रिश्ता रखना ये गुनाह वाली बात होगी। इसलिए इस बात को हम समझने वाले बने। और चौथा गुनाह है मुस्बिल इज़ार, अपने पतलून को, अपनी इज़ार को, अपने पैंट को, जीन्स को टखनों से नीचा रखने वाला, तकब्बुर के पेश नज़र। और हज़रत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने, शेखुल हदीस मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब ने अपनी एक खानकाई मजलिस में कहा था कि भाई लोगों से कहते हैं पाजामा ऊपर करो तो कहते हैं नीचे हो जाता है, मौलाना नीचे हो जाता है। तो हज़रत ने बहुत प्यारा जवाब दिया था, भाई आप टेलर के पास गए थे, नाप कितना दिया था? वहाँ ही से तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके आओ भाई कि अपनों को नीचा नहीं पहनना, यानी नाप ही इस तरह देना है कि नीचा होने को कोई प्रश्न ही पैदा ना हो। ये नीचा हो नहीं जाता, हम करते रहते हैं मेरे बुजुर्गों। इसलिए अपने पाजामे को टखने से नीचा रखने वाले, ये गुनाह है, बेलज्जत है और माफ़ी भी नहीं होती। और दूसरी बात है वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन को सताने वाला। आकुल वालिदैन का लफ्ज़ रिवायत में आता है, और उकूक कहते हैं बार बार सताने वाला। कभी कभार सता लिया, कभी कभार गुनाह कर लिया, कभी कभार माँ बाप के सामने मामला कर लिया, ये अलग बात होती है, हमें ये भी नहीं करना। लेकिन यहाँ जो गुनहगार बतलाया जाता है वो बार बार सताने वाला। और आपको मालूम होना चाहिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की रिवायतें हैं मेरे बुजुर्गों कि क़ुर्बे क़यामत में एक ऐसा माहौल पैदा होगा कि मर्द बीवी की फर्मा बरदारी करेगा, माँ की नाफरमानी करेगा, और दोस्त को करीब करेगा, बाप को दूर करेगा। जब ये बात पैदा हो जाए तो इंतज़ार करो ज़लज़लू का, इंतज़ार करो सुर्ख आंधियों का, इंतज़ार करो मुख्तलिफ किस्म के अज़ाबात का। और इस तरह अज़ाबात शुरू हो जाएंगे जैसे तस्बीह टूट जाए और दाने धड़ाधड़ गिरना शुरू हो जाए। कब? जब बीवी की फर्मा बरदारी बढ़ जाए और दोस्त की फर्मा बरदारी बढ़ जाए, माँ भी साइड में हो जाए और बाप भी एक तरफ हो जाए। ये मेरे बुजुर्गों बहुत दुख की बात है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में जहाँ अपने माबूदियत को बयान किया है, वहाँ फ़ौरन बात माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक को बयान फरमाया है।
माँ बाप के साथ नर्म रवैये को बयान फरमाया है। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत फ़ुयूज़ुहुमुल आलिया इस आयत की जानदार तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि मैंने इस आयत को समझा उस मौके पर जब मैं शिकार करने गया हुआ था, और परिंदे को जब शिकार करते हैं तो उसको जब गोली लगती है तो परिंदा अपने परों को बिछाकर सरेंडर हो जाता है और उस शिकारी के सामने अपने आप को बिछा लिया करता है। ओ शिकारी, तू मेरा मालिक है, जो तू मेरे साथ मामला करना चाहे आज कर, तेरी मर्जी की बात है। अल्लाह कुरान में यही नक्शा खींचते हैं, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा। वो बंदे माँ बाप के साथ सामने नरमी के साथ अपने परों को झुका ले, बिछा दे कि माँ बाप आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे साथ जो भी मामला करना चाहे, आप जो भी आर्डर देना चाहे, मैं आपके हर आर्डर को पूरा करने तैयार हूँ। ये हमारे कुरान की तालीम है मेरे बुजुर्गों, इस्लाम का ये मिजाज है माँ बाप के मामले में। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में बयान फरमाया, अगर तुम अपनी औलाद से हुस्ने सुलूक चाहते हो, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक किया करो, वरना मालूम है ना बेटा यहीं पर डाल दे, इसलिए कि मैंने अपने बाप को यहीं पर फेंका था, आगे मत ले जाना वरना जुल्म होगा। बेटा आगे मत ले जाना वरना जुल्म होगा, क्योंकि मैंने मेरे बाप को यहीं पर फेंका था। मेरे बुजुर्गों, ये कर्जा रहता है, ये कर्जा यकीनन चुकाना पड़ता है। लिहाजा इस बात को हम अच्छी तरह समझने वाले बने और अपने माँ बाप को राज़ी करने वाले बने। रब की रज़ामंदी माँ बाप की रज़ामंदी में है, रब की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। और कुरान ने तो काफिर माँ बाप के बारे में कहा है, वसाहिबहुमा फि दुनिया मारूफा। और मेरे बंदे, तेरे माँ बाप अगर मुशरिक हो फिर भी दुनिया में उनके साथ में भला व्यवहार कर, भला ताल्लुक़ रख इनके साथ में। माँ बाप मुसलमान होते हैं। अरे कितने बुजुर्गों की बातें मैंने सुनी है, पीर से भी बड़े बाप हुआ करते हैं, पीर से भी बड़े बाप होते हैं। हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी दामत फ़ुयूज़ुहुमुल आलिया ने कहा, अरे भाई तुझे अपने बाप की खिदमत में विलायत का नूर मिलेगा। बाप के पास जा, उसकी कड़वी कसेली सुन, उसके पाखाने को साफ कर, उसके बिस्तर को साफ कर और उसके साथ में खिदमत का मामला कर, फिर तू देख अल्लाह तबारक व तआला तुझे कैसा अपना वली बनाते हैं। तो मेरे बुजुर्ग, इस मामले को हम हल्का न लें, इस बात को हम अच्छी तरह समझें और अपने आप को माँ बाप की नाफरमानी से निकालें। और आखिरी गुनाह है मुदमिनु खमरिन, शराब का बड़ा आदी, इससे भी हम अपने आप को बचाने वाले बने। यहाँ मुदमिन के माना है बहुत शराब की जिसको लत पड़ी हुई हो, लेकिन शराब की जिसे लत न हो, थोड़ी थोड़ी पीता हो, वो भी गुनहगार है, क्योंकि थोड़ी इसमें थोड़ी नहीं होती, फूल हो जाती है। जैसा थोड़ा पागल नहीं होता, थोड़ा पागल में थोड़ा और ज़्यादा नहीं होता, हाफ पागल भी फूल पागल होता है। इसमें भी थोड़ी थोड़ी पीने वाला भी एक ज़माने पर जाकर वो फूल पीने वाला होता है। लिहाजा इस बात को हम समझने वाले बने और इन गुनाहों से अपने आप को बचाने वाले बने मेरे बुजुर्गों। और आज की रात में हमें अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची पक्की तौबा करनी है। और मुफ्ती शफ़ी साहब बहुत बड़े मुफ्ती आज़म गुजरे हैं, इनका मशहूर मक़ौला है कि जो इंसान अपने आप को बिदआत के हवाले करता है, नई रस्मों के हवाले करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे असल सुन्नत की तौफीक छीन लिया करते हैं। हम जितना अपने आप को नई रस्मों के हवाले करेंगे, दीन के उन्वान पर, अच्छे दिनों के उन्वान पर जितना अपने आप को मन मर्जियात के हवाले करेंगे मेरे बुजुर्गों, इतना मसल सुन्नतों से बच जाएंगे। मरने के फ़ौरन बाद हमें मीरास के मसले को लेना चाहिए, लेकिन वो 30वां 40वां वगैरह सिस्टम चला तो मीरास वाली जो शरई बात थी, जो एक मशरू चीज़ थी, वो भी हमसे ख़त्म होती चली जाती है। तो जहाँ बिदअत आती है वहाँ से सुन्नत जाती है और जहाँ सुन्नत आती है वहाँ से बिदअत का ख़ात्मा होता है। इसलिए मेरे बुज़ुर्गों, आज की इस मुबारक रात में हमें अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे करना है। और इस रात में जैसा कि आपको बतलाया, मुतलक अपने हिसाब से इबादत करनी है
और दुआएं मग़फ़िरत करनी है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर रोज़ा रखना है। ये 3 इबादतें हैं जो हमें इस रात को करके अल्लाह तबारक व तआला के करीब होना है। और जो गुनाह बतलाए इन गुनाहों से हम अपने आप को तौबा करने वाले बने, अपनी तौबा करने वाले बने, ताकि अल्लाह पाक हम तमाम को इन गुनाहों से बचाकर आज की रात में हमें अपनी मग़फ़िरत का हक़ अदा करने वाले बने, अपनी मग़फ़िरत हमें अता करने वाले बने। और मेरे बुज़ुर्गों, इन्हीं घड़ियों की क़दरदानी से हम अल्लाह तबारक व तआला के करीब पहुँचेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पहुँचेंगे। अगर इन घड़ियों की कदर न की मेरे बुज़ुर्गों हमने, जैसा कि सहाबा किराम ताबईन तबे ताबईन करते चले आए हैं, तो मेरे बुज़ुर्गों हमारा ईमान कमज़ोर होगा, हमारा एतक़ाद कमज़ोर होगा, हमारा दीन सुस्त पड़ेगा, और सुस्त दीन से हम अपनी दुनिया भी बर्बाद करेंगे, अपनी आखिरत भी बर्बाद करेंगे। और हम ये बात हमें अपने घरों में भी जाकर बतलानी है, मस्तूरात को भी समझाना है, और हो सके कम से कम अगर ना हो सके सारी बातें, जैसे हमने ईशा अभी जमात से पढ़ी है, हम फजर को भी जमात के साथ पढ़ने वाले बने, और सलातुत तस्बीह पढ़ लिया करें, कुछ कुरान करीम पढ़ लिया करें, और कल का रोज़ा रखने का अहतमाम किया करें। ये बातें अपनी ज़िंदगी में बसाए मेरे बुज़ुर्गों। ज़्यादा मैं आपका वक्त लेना नहीं चाहता। अल्लाह पाक ने हम सब को एक अच्छे मकसद से जमा फरमाया, अल्लाह का हम शुक्र अदा करने वाले बने, और इन बातों को अपनी ज़िंदगी में बसाने वाले बने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गा भी हो, सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए, हम खार हुए तारीक़ क़ुरा होकर। इसलिए मेरे बुज़ुर्गों, बहुत फितनों का ज़माना है, बहुत हालात का ज़माना है। इस ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारा ईमान है, और ईमान मजबूत होता है आमाल सालिहा से, और आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ मिलती है नूरानी महफ़िलों से, नूरानी मजलिसों से। और हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत फ़यज़ुहुल आलिया फरमाते हैं, जो इंसान हलाल रोज़ी में इतना मशगूल हो जाए कि उसे दीनी महफ़िलों में जाने का वक्त न मिले, ये भी नाजायज़ है, ये भी गुनाह की बात है। अरे हलाल भले हलाल हो, लेकिन इतना बिजी हो जाना कि इसमें हम अपनी इबादत को जिला पहुंचाने के लिए नूरानी महफिलों में न जा सके, ये मेरे बुजुर्गों हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इसलिए इस बात को भी हम समझने वाले बने, और बार बार ऐसी मजलिसों में हम जाकर अपने ईमान को ताज़ा करके अपनी ज़िंदगी को आमाल से मुअत्तर करें। और आज के दौर में जहाँ आमाल सालिहा में नमाज है, रोज़ा है, ज़कात और हज है, कुरान की तिलावत है, दाढ़ी टोपी है, वहीं पर आज के आमाल, आज के ज़माने में आमाल सालिहा में सीला रहमी है, गरीब के काम आना है, मिस्कीन के काम आना है, बीमार की बीमार पुरसी करना है, अपनी शुजाअत बतलानी है, अपनी हिम्मत पैदा करनी है, और अपने आप को इस्लाम का सच्चा सिपाही बनाकर रखना आज के दौर के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आमाल सालिहा है। मेरे बुजुर्गों, अगर हमने अपने इस्लाम के बारे में अपने आप को क्लियर नहीं किया, आशिक इस्लाम अपने को नहीं बनाया, और इस्लाम के मामले में जुर्रत और हिम्मत को पैदा नहीं किया, तो हम फितनों का मुकाबला नहीं कर सकते, भले हम तहज्जुद गुजार क्यों ना बन जाए। लिहाजा ये सारे आमाल अपनी जगह पर हैं, लेकिन जाइए रिश्तेदारों में खूब ताल्लुकात बनाइए, जाइए अपने महल्ले के बीमार के पास खूब बीमार पुरसी कीजिए, गरीबों से मिलिए, जो जिस लाइन की हाजत रखता हो उसकी हाजत बरारी कीजिए, उसकी ज़रूरत को पूरा कीजिए। और मेरे बुजुर्गों, अपने दिल में हिम्मतों को पैदा कीजिए, हौसलों को पैदा कीजिए, और इस्लाम के मामले में इंशिराह को पैदा कीजिए। अल्लाह पाक मुझे और आप हजरात को इन बेजोड़ बातों पर कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।